हेलो। हेलो। हाँ जी। हाँ, मुझे आपका ये नंबर ऑनलाइन से मिला, यूट्यूब से। हाँ जी। मैं आपके साथ बात कर सकती हूँ? अभी फ्री हो? हाँ जी। हाँ जी, बोलिए। अब मुझे ना एलर्जी डर्मेटाइटिस हो गया है हाथ में। कब से? मुझे लास्ट के 4-5 मंथ से हो गया है। अच्छा, आप सैनिटाइजर और साबुन ज्यादा यूज कर रहे हैं? मैं अभी लास्ट के जब ये लॉकडाउन स्टार्ट हुआ ना, हम्म। तो 6 मंथ से मैं कंटिन्यूसली, मतलब मेरा बेबी 2 साल का है ना, तो मेरी मेड नहीं आती थी ना, तो उसका बॉटल वॉश करना, उसके कपड़े वॉश करना, और सब मतलब कंटिन्यूसली हैंड वॉश करना, वो सब करने से ये मुझे रिएक्शन हो गया है। मैंने तो कभी मतलब इतना बर्तन नहीं काम किया है, नहीं किया। कभी कपड़े वॉश नहीं किए है। कोई बात नहीं। अभी आपका फ्लूइड इंटेक कितना है? इस पीरियड में आपका फ्लूइड इंटेक बढ़ गया था, पानी वगैरह? नहीं, बड़ा नहीं था, बहुत कम था। कितना पी रहे थे आप? मेरा पहले से, मतलब बचपन से मेरा फ्लूइड इंटेक बहुत कम है। कम है? आपकी एज कितनी है? 30। हाइट और वेट? हाइट रहेगा 5.2, वेट है 58-59। ओके। आप करीब 2.5 लीटर पानी पी लो एक दिन, और अगले दिन पानी बंद कर दो। ऐसे 2-3 बारी करो, ठीक हो जाएगा। एक दिन में 2.5 लीटर पानी पीऊँ, मतलब हर एक कंटिन्यूस? घंटे में, हर घंटे में 1 गिलास पानी पीना है बस। 200 ml का, 200-250 ml का। मैं लिख लूँ तो मुझे थोड़ा, मतलब वैसे तो याद रहेगा, फिर भी एक बार मैं लिख लेती हूँ। मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको व्हाट्सएप भेज देता हूँ। ओके। और मतलब मैं आज ही, एक्चुअली मैं आपको सच्ची बात बोलूं, मैं ना अभी कंटिन्यूअसली मैं जूस फास्टिंग पे जा रही थी, पर मेरे घर वाले का मेरे को, मतलब मेरे घर में मेरा सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं था। उन्होंने बोला कि ये सब करने से कुछ अच्छा नहीं होने वाला है, तो जूस मैं दो फास्टिंग दिन मतलब सिर्फ जूस पीना था आपको? हाँ, टू कोई बात क्लियर माई सिस्टम। नहीं, वो एक्चुअली में कभी काम कर जाता है, कभी नहीं भी करता, बट आई डोंट नो। मैं ओके। आपको एक काम करता हूँ, आपको एक मैसेज भेज देता हूँ, व्हाट्सएप कर देता ओके। हूँ। ये नंबर आपका व्हाट्सएप पर है ना? तो सर, मैं आपको सिर्फ यही बता रही हूँ कि आज ही मैं मतलब स्किन स्पेशलिस्ट के पास गई। हम्म। आफ्टर 3-4 मंथ मैं मतलब होम्योपैथिक ट्रीटमेंट कर रही थी लास्ट के 2 मंथ से। हम्म। उसका कुछ मुझे अफेक्ट नहीं हुआ, और अभी आज मैं फाइनली स्किन स्पेशल, तो उसने मुझे ये दवाई लिख के दिया है, एक क्रीम लिख के दिया है, फ्लूटिवेट क्रीम, और एक दवाई लिख के दिया है, तो वो मैं लूं कि नहीं लूं आपका ये स्टार्ट करके? देखिए, जो एक्जिमा या स्किन का डिसीज या जो इस तरह के कंडीशन होता है ना, हाँ हाँ। उसमें आपको जो इचिंग होता है, जो डिस्कम्फर्ट होता है, वो तो इससे कम हो जाता है। इसमें कुछ ऑइंटमेंट होता है, उसमें स्टेरॉइड्स होते हैं, स्टेरॉइड से हाँ, आपको स्टेरॉइड्स टेम्परेरी, है। हाँ। हाँ, तो उससे आपको टेम्परेरी रिलीफ मिलता है, पर आप जब छोड़ेंगे तो और ज्यादा बढ़ जाएगा। अरे बाप रे। ओके ओके। सो देयर इज नो पॉइंट। नो पॉइंट, राइट। और दूसरा, आप खाने के साथ पानी पीते हो? हुँ? पीती हूँ, हाँ पीती हूँ। कितना हो जाता है? 1 ग्लास। और खाना कितना खाते हो? कम खाते हो, ज्यादा खाते हो? कम। कितनी रोटी होती है एक बारी में, एक मील में? एक बारी में 2 ही रोटी। शुरू से ऐसी ही है? हाँ। तो आप रोटी कम खा रहे हो वेट कम करने के लिए? नहीं, मेरा पता नहीं, मेरा मतलब 2 से 3 मैक्स, उससे ज्यादा मैं नहीं खा नहीं, मैक्स सकती। का मतलब तो ये हो गया ना कि नहीं, ऐसा 10 नहीं है, बारी में, मैं 2 खा बारी में। ही नहीं सकती हूँ। मेरा खाने का बहुत है ही नहीं। मेरा एक्चुअली, मैं आपको सच्ची बताऊं ना, तो मेरा मतलब वो बाहर का खाना ज्यादा है कंपैरेटिवली। घर का मुझे ज्यादा अच्छा ही नहीं लगता है, तो मैं 2 रोटी से ज्यादा ही नहीं खा सकती। बाहर के खाने में क्या खाते हैं? बाहर के खाने में पिज्जा पास्ता मतलब ज्यादा होता है। कोई बात नहीं, आप बाहर के खाने में और घर के खाने में कुछ बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। पैसे खराब हाँ होते हैं बस, और कुछ नहीं है। हाँ तो हेल्थ वाइज इसका कुछ ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता नहीं है। हाँ ठीक है। हाँ एक हाँ। तो रूटीन आप करिए वॉक एंड रेस्ट का। 5 मिनट चलना है, 5 मिनट लेटना है। इसको सुबह उठकर आधा घंटा से लेकर 1 घंटा, जितना भी आप कंफर्टेबल हो करिए। घर के अंदर चल रहा है आपको? एक सेकेंड सर, एक ही सेकेंड, ये मेरा बच्चा है ना। मैं हम्म। एक, सॉरी हाँ, एक नहीं नहीं, कोई करो बेटा, मैं 1 मिनट। हाँ। क्या जीजी के पास जा, जीजी के पास जा, जीजी के पास जा, दरवाजे
जा जा जी बस जो तेरे को जा एक सेकंड सर। हेलो। हाँ जी। हाँ हाँ बोलिए सॉरी। हाँ हाँ ये मतलब तो मैं बेसिकली मुझे एंजाइमा ही हो गया है ना। हाँ एक्जिमा ही हो गया है। देखिए लो मेटाबॉलिज्म इज वन ऑफ द रीजंस ओके एंड सैनिटाइजर्स और सोप जितना ज्यादा यूज करेंगे वो सेकंड रीजन है। राइट राइट और जितना भी आप फ्लूइड लेते हैं अगर वो इम्बेलेंस होता है, जैसे आप कोई भी इंडाइजेशन होगा तो लो मेटाबॉलिक रेट होगा, आपका एनर्जी लेवल कम हो जाएगा। तो राइट जैसे बाहर का खाते हैं उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, पर मान लीजिए आपने बाहर का खाया फिर आपको फॉर्मेलिटी के लिए घर में भी खाना पड़ रहा है, तो आपने बाहर का खाना खाने के 1 घंटे के बाद फिर खा लिया, बेशक एक रोटी खाया, तो उससे क्या होता है कि आपका खाना पचता नहीं है। आप उसको इस तरीके से कंपेयर कर सकते हैं एग्जाम्पल में कि आपको मान लीजिए 1 किलो सब्जी बनाना है, आपने गैस के ऊपर बर्तन रखा, उसमें 200 ग्राम डाल दिया, फिर उसके 10 मिनट बाद आपने 100 ग्राम डाल दिया। बार बार थोड़ी थोड़ी देर में डालते रहेंगे तो सब्जी बनेगी नहीं, क्योंकि सभी को बराबर से पकना होता है ना। तो इसी तरीके से अगर आपको खाना खाना है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम मान लीजिए 5 से 6 घंटे मांगता है और आपने उसको घंटे घंटे के बाद कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, तो कुछ भी पचता नहीं है। राइट राइट तो आप कोशिश करिए दिन में सिर्फ 3 बार खाने की, चाहे वो बाहर का हो चाहे घर का हो। अगर आप बाहर का खा के आ गए तो घर में मत खाइए। ओके ओके और ओके जहाँ तक खाना खाने की बात है, वेट जो होता है ना, जैसे हम पढ़ते हैं कि खाना ज्यादा खाने से, कैलोरी ज्यादा खाने से वेट बढ़ता है, और दूसरा बोलते हैं कि एक्सरसाइज करने से कम होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। नहीं 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 अगर ऐसा आपको ऐसा मेरा बिलीफ नहीं है। मेरा सिर्फ वो बोलते हैं ना, वो सिस्टम ही मेरा थोड़ा वो है कि मैं 2-3 से ज्यादा वेट के लिए कुछ भी नहीं है। नहीं हाँ कभी मतलब जैसे आपको पहले से आदत पड़ गई ना, अभी से हाँ नहीं हाँ होगा। आदत हो गया है। हाँ बस आदत हो गया है। तो जब आप हाँ वॉक एंड रेस्ट करेंगे ना, जैसे आप 5 मिनट चलते हैं और हाँ फिर 5 मिनट लेट जाइए, सुबह ओके उठकर 5 मिनट चलिए, 5 मिनट लेट जाइए, फिर 5 मिनट चलिए, 5 मिनट लेट जाइए, फिर 5 मिनट चलिए, 5 मिनट लेट जाइए, 3 बार हो जाएगा ना, आधा घंटा हो जाएगा। हाँ हाँ इस तरीके से आप रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद ये 3-3 बार तो जरूर करें। ठीक है। ओके उसके अलावा हर 1 घंटे के बाद आप 5 मिनट चले और 5 मिनट लेट जाए, एक बारी कम से कम। अच्छा तो उससे क्या होगा कि आपका जो एनर्जी लेवल है वो बढ़ने लगेगा और आपको भूख भी थोड़ा ज्यादा लगने लगेगी। ओके तो कोशिश करिए आपका हाइट और वेट के हिसाब से करीब 3 रोटी शुड बी द एवरेज फूड। आप बाहर से खाएं या अंदर, मतलब घर का खाएं, कोई भी खाएं, तो करीब करीब इतना तो पेट भरना चाहिए, और उसके साथ में 1 गिलास पानी इज फाइन, नो प्रॉब्लम। उसके अलावा जो दूसरा होता है कि आप जितना मर्जी उसको न्यूट्रिशन को बैलेंस करने की कोशिश करें, आप तो बाहर का खाते हैं, इरेगुलर भी है, उससे इतना फर्क नहीं पड़ता है। मेनली क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर सिस्टम होता है सभी चीजों को बैलेंस करने का, परंतु वो जो बैलेंस बनता है वो फ्लूइड से बनता है। तो फ्लूइड इंटेक जो होता है वो आपको कम ज्यादा करते रहना चाहिए। जैसे मैं अभी आपको मैसेज भेजूंगा ना, उसमें होगा कि कल के दिन आप 3 गिलास पानी पियो सिर्फ। अभी मैंने आपको 1-1 घंटे बाद बोला था ना, तो हाँ उसका एक स्टैंडर्ड सा बना रखा है, मैं वही दूंगा आपको। तो आप चाहें तो 7th डे से या 6th डे से शुरू कर सकते हैं, जब आपको एक दिन में ज्यादा पानी पीना होता है, क्योंकि आप कम पानी पीते हैं ना, तो जो लोग ज्यादा बहुत पानी कम पीते, है। हाँ, तो आप 6th डे से शुरू करिएगा। ठीक है, 6th और फिर 7th और फिर 1 2 3 4 5 6 ऐसे चला दीजिए। मुझे थोड़ा कंफ्यूज, मुझे आपका कुछ है ऐसा कुछ चार्ट वगैरह हाँ मैं मतलब। भेजता हूँ, पहले आप वो पढ़ लीजिए, और उसका ये थोड़ा सा ध्यान करिएगा कि फिर 6th डे से स्टार्ट करना है, मैं भेजता हूँ, उसको पढ़िए, और फिर उसका कुछ नहीं समझ में आए तो फोन कर लीजिए। ओके और मुझे खाने में कुछ परहेज नहीं है ना। क्योंकि सिर्फ खाने में परहेज वरहेज सब बकवास चीजें होती है। आप ये बात मान के चलिए कि एक एक्जिमा जो होता है वो पूरी दुनिया के 1% लोगों को भी नहीं है। 99% लोग कुछ भी खाते हैं, उनको एक्जिमा तो नहीं होता ना। तो खाने से अगर एक्जिमा होता तो सभी को होता ना। हाँ वो तो है। हाँ तो ये मतलब जो भी, सब लोग कुछ ना कुछ बोलते हैं कि डेयरी फूड छोड़ दो, मतलब मिल्क छोड़ दो। देखिए मिल्क ये छोड़ने का कंसेप्ट अलग है, वो छोड़ना चाहिए, पर अगर आप लेते हैं, एक आधा गिलास लेते हैं कोई बात नहीं, बट यूजली आई सजेस्ट कि दुनिया में किसी भी चीज से कुछ नहीं होता, एक्सेस लेने से होता है। कुछ लोग जो मिल्क लेते हैं वो रोज के रोज लेते हैं। ठीक है, आपको एक दिन पास्ता खाना है, एक दिन आप चाउमीन खा लेंगे, एक दिन नॉनवेज खा लेंगे, तो उसका बदलता रहता है, तब तक तो ठीक है। अगर आप रोज रोज एक ही खाना, बाहर का खाना, इज ओके। हाँ मैं तो एक्चुअली मैं सर आपको बताऊं, मैंने जितना मिल्क बचपन में पिया है ना, उतना तो मैं अभी भी नहीं पीती। मैं तभी मुझे कुछ नहीं हुआ। ये जो भी स्टार्ट नहीं हुआ नहीं ना इलाज के, ये बस मार्च में भी नहीं, ये कंटिन्यूअसली मेरा बॉटल वॉश करना बेबी का नहीं नहीं, देखो मतलब। उससे नहीं होता। दूसरी चीज होता है ना कि आप लॉकडाउन के पीरियड में, तो लॉकडाउन हो गए ना आप, हाँ
तो आपका मूवमेंट कम हुआ, फिजिकल मूवमेंट कम हुआ, तो जितना भी बॉडी में पानी स्टोर होता है वो और ज्यादा होने लगता है, और जितना ज्यादा पानी स्टोर होगा उतना ज्यादा ये एक्जिमा और स्किन प्रॉब्लम होगा। और आप डॉक्टर के पास जाएंगे, वो उसको आपको मॉइस्चराइजर देंगे, जबकि आपकी बॉडी में पहले से ज्यादा पानी है। और दूसरा, वो आपको जो मेडिसिन भी देंगे उसका भी बेसिक पर्पज आपको हाइड्रेट करने के लिए होगा, आपको ज्यादा पानी पीने के लिए बोलेंगे, तो वो हेल्प नहीं करता। पानी ज्यादा पीना सिर्फ एक दिन के लिए हेल्प करेगा आपको। तो आप जिस दिन पानी पियेंगे खूब यूरिन आएगा, आपको थोड़ा सा दिन में आराम मिल जाएगा, अगले दिन पानी बिल्कुल बंद कर दीजिए, तो ऑलमोस्ट आपका 80-90% ठीक हो जाएगा। अच्छा, मुझे थोड़ा कंफ्यूज, आप मुझे एक बार मैं ना, व्हाट्सएप करता हूँ, आप उसको हाँ, फिर उसके बाद मैं कॉल कर लेना। मैं कभी कॉल करूँ आपको? कर लेना, अभी पढ़ के कॉल कर लेना 5-10 मिनट में। चलेगा ना आपको? हाँ ओके हाँ। ओके, थैंक यू सर। हेलो। हाँ जी। हाँ सर, मैंने आपको कल कॉल किया था ना। हाँ जी, हाँ जी, ओ, हाँ जी। आपको मैसेज भेजा था, आपने पढ़ लिया? हाँ मैंने पढ़ लिया। हाँ, अभी बताइए। मतलब मुझे जानना था कि हम्म। मतलब इसमें कितना टाइम लगता है क्योर होने में, ये अगर मैं देखिए, मेथड। इस सिस्टम को फॉलो करने के बाद ना, आप कितना उसको करेक्टली करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है, और हफ्ते भर में हो ही जाता है अगर आप हफ्ते भर में हो प्रॉपरली जाता है? करते हैं। हाँ हाँ, बहुत जल्दी फास्ट काम करता है। ये तो आपको उन मतलब लोगों का ही बता रहा हूँ जिसको 20-20 साल से प्रॉब्लम होती है, आपको तो अभी हुआ है, तो 20-20 साल से प्रॉब्लम होती है, वो भी ऐसी आपने ठीक हो। मेरा देखा ना हाँ फोटोज, हाँ, और काफी मैं, ज्यादा है, मेरे को समझ नहीं आया कि इतना ज्यादा कैसे हो गया आपको। हाँ एक्चुअली मैंने ना क्योरिन मतलब वो मैंने कोई भी मॉइस्चराइजर नहीं लगाया था क्योंकि उसकी मेरा जरूरत ही बच्चा नहीं छोटा। होती है, उसकी जरूरत ही नहीं होती है। आपका बॉडी फ्लूइड ज्यादा एक्यूमुलेट कर रहा है, और आपका एनर्जी लेवल लो है, आप इसको करेंगे तो आपको एनर्जी लेवल में फर्क पड़ जाएगा। आपके और भी बहुत सारी इश्यूज होंगे शायद, तो उन सब में भी आपको मुझे, इम्प्रूवमेंट दिखाई देगा। हाँ बट, हेलो। हाँ जी, हाँ जी। अभी आप फ्री हो? मतलब पीछे से बहुत आवाज आ रहा है। हाँ हाँ, मैं फ्री हूँ, मैं बाहर हूँ, तो थोड़ा सा गाड़ियों वाले ट्रैफिक का आवाज आ रहा है। ओके, चलेगा ना, आप बात हाँ कर हाँ हाँ सकते हो हाँ ना? हाँ हाँ। हाँ, नहीं मतलब मुझे ये एक्चुअली मेथड समझ में ही नहीं आया, मतलब मतलब पानी कम पीने से मतलब क्योर होता है? देखिए, आप पानी पहले से कम पीते हो, मैं तो पहले से ही कम पीती हूँ, जैसे तो मैंने मैंने आपको सबसे बताया। पहला क्या बताया कि सबसे पहले आप पानी को बढ़ाओ। ठीक है, मैंने बोला ना 6 डे से शुरू करो, 6 डे में आपको 10-12 गिलास पानी पीना है। अच्छा, अभी डे वन आपने जो लिखा है कि 3 मील विथ 1 1 ग्लास ऑफ वाटर, उतना ही करो, बीच में कुछ नहीं भी नहीं नहीं, ना ही नहीं पानी? नहीं नहीं नहीं, अभी हाँ, आप सबसे पहले 6 डे से शुरू करो। 6 डे में आपको एक एक या 1.5 घंटे में एक एक गिलास पानी पीना है। मतलब मैं समझी नहीं, अभी मैं कल से अगर मैं स्टार्ट करूँ कि ये, तो हाँ, कल से मैं कितना पानी पीऊँ? कल आपको एक एक घंटे में 200-200 ml पानी पीना है। टोटल पूरे दिन में 12 से 12 गिलास होना चाहिए, तो 12 × 200 ml हो जाएगा आपका 2.5 लीटर पानी एक दिन में। ओके, हाँ। ठीक है। एक मिनट, मैं लिख लूँ, वो आपने हम्म, नहीं बताया। मतलब कल आपने उसमें बताया आपको था पर सिर्फ, मेरा हाँ बच्चा कोई बात नहीं, वो आप क्या सिक्स, बोल रहा था ना। हाँ, आप सिर्फ ये नोट कर लो कि 6 डे से स्टार्ट करना है। 6 डे में जैसा लिखा है वैसा कर लो, फिर 7वां दिन कर लो, फिर 1 2 3 4 5 ऐसे दिन कर लो। क्योंकि मैं बताऊं सर, मैं इतनी परेशान हो गई हूँ ना, मतलब मैं क्या करूँ, एक तो मेरा बच्चा छोटा है, उसकी वजह से मुझे स्ट्रेस लेवल तो ऑब्वियसली होता है, क्योंकि मुझे ओवरनाइट में भी मुझे उसको दूध देना पड़ता है, और क्या मेरा नींद कि, भी बराबर नहीं होता है। एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, देखो, हाँ, मैं आपको सारी चीजों की वही मैं कह रहा हूँ ना, और भी बहुत सारी रिलेटेड इश्यूज होते हैं। जब ये इशू होता है ना, तो हेल्थ में एक इशू आने का मतलब होता है कि और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, छोटी छोटी हैं, जो आप नोटिस नहीं करते हैं। नहीं है ही, मुझे आज से 3 4 साल से मुझे तो टिनिटस हो गया है कान में। वो आप भी बालों में अच्छा हो तेल जाता लगाते है? हो? हाँ हाँ, सभी एक एक करके बताते जाइए, सभी ठीक कर देते हैं। आप अच्छा, बालों में तेल लगाते हो? अभी तो बहुत कम, नहीं इतना नहीं। पहले लगाते थे? हाँ, पहले स्कूल डेज में, मतलब बाद में तो बहुत ही कम, मंथली कोई एक बार। शैम्पू वगैरह? हाँ, शैम्पू मतलब कौन सा यूज करती हूँ वो? शैम्पू यूज करते हैं रेगुलरली? हाँ रेगुलरली, अभी तो बहुत कम, कितना कम? मतलब अभी हफ्ते में एक बार, बच्चा है ना इसलिए मुझे टाइम ही नहीं मिलता है वॉश। बाल कितनी बार हार्डली धोते हो हफ्ते में? एक ही बार, 10 दिन में एक बार ऐसे हो जाता है कभी कभी तो। आते कितनी बार हो दिन में, हफ्ते में?
And वो तो एवरीडे, पर हेयर वॉश मेरा नहीं होता है बच्चे की वजह से। नहीं वो कोई बात नहीं। इतना टू बी फ्रैंक, मतलब बोलते ना डॉक्टर से, मतलब छुपाना नहीं चाहिए कुछ भी। देखो ऐसा है कि स्किन की बढ़िया क्वालिटी के लिए ना, आप एक तो ज्यादा गर्म पानी मत यूज किया करो नहाते हुए आप ल्यूकवार्म वाटर यूज करो, जितना आप टॉलरेट कर सकते हो ना ठंडे की तरफ, या आप ये सोच लो गुनगुना पानी होना और चाहिए। टिनीटस भी मैं आपको बताऊं, टिनीटस भी मुझे किसकी वजह से हुआ, नहीं बताइए, मुझे ना। अब नहीं बताइए, क्योंकि जो आप वजह बताएंगे वो गलत है। ये सिर्फ एक ही होता है। अ, जब आप बालों में तेल लगाते हैं, तो हमारे स्काल्प से जो तेल निकलना होता है वो नहीं हाँ। निकल पाता। ठीक है। अब स्काल्प में बालों के न्यूट्रिशन के लिए जो भी चीज चाहिए होती है वो स्काल्प के अंदर ही जमा होने लगती है। ठीक है। धीरे धीरे करके वो नीचे जाने लगता है, तो आपके कानों तक इफेक्ट हो जाता है। अब आप जैसे आप बता रहे हैं, पहले भी आप रोज तो बाल धोते नहीं होंगे। ठीक है। उसके ऊपर आपने तेल लगा लिया, और स्कूल वगैरह में ही बेशक लगाया हो, तो उससे क्या होता है कि जो भी स्काल्प से बॉडी से ऑयल निकलना होता है वो बिल्कुल भी नहीं निकल पाता। और जब आपके घर में या इस तरीके का सिस्टम होता है तेल लगाने का, तो हर कोई यही बोलता है कि तेल लगाने से स्किन भी अच्छा होगा, सर भी अच्छा होगा, बाल भी अच्छे होंगे। अभी आपके बालों की डेंसिटी क्या है, झड़ते हैं या कैसा है? बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। वो हेयर फॉल का कारण भी वही है। और अगर आप कुछ भी नहीं लगाते तो डैंड्रफ भी होता होगा थोड़ा बहुत। हाँ। और डैंड्रफ का कारण भी है, डैंड्रफ इज नथिंग, जो आपके स्काल्प से ऑयल निकलना था वो धीरे धीरे करके सूख के जम गया, और वही डैंड्रफ होता है। अब बालों के झड़ने को कम करना, या सफेद होने से बंद करना, और ये टिनिटिस का ये जितना भी प्रॉब्लम है, ये सारा का सारा आपका एक रिलेटेड इशू है। तेल लगाना बंद कर दो बिल्कुल, फिंगर मैं टिप नहीं से। लगाती हूँ। हाँ, मैं नहीं लगाती हूँ अभी तो, मैं महीने में भी नहीं महीने में लगाती भी मैं। नहीं। हाँ अभी कोई बात नहीं, सुनो ध्यान से। मैं आपको ना जो बातचीत हो रही है उसकी रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, तो आप उसको दोबारा से भी सुन सकते हैं। तो बालों में तेल नहीं लगाना है, बालों में शैम्पू भी नहीं लगाना है। शैम्पू में एयर कंडीशनर होता है, वो एयर कंडीशनर भी आपकी स्काल्प से ऑयल नहीं निकलने देता। वो भी एक तरीके की फिल्म बना देता है आपकी स्काल्प के ऊपर, जिससे ये तेल नहीं निकल टिनीटस पाता। मतलब रिंगिंग मालूम है, मालूम बहुत है, मालूम है। बहुत लाउड है। हाँ हाँ मालूम है। अनबेरेबल है, मतलब कोई बोलते हैं स्ट्रेस से हो गया, कोई बोलते हैं अंदर की नर्व्स वो हो गई, क्या पता। मैं तो डॉक्टर को दिखाने को डरती हूँ। देखो मैं आपको जो बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो। जो कोई भी कुछ भी बोल रहा है वो सारी सारी चीजें गलत है, इनडायरेक्ट है। आपका नर्व्स दब गया, डैमेज हो गया, वो सारी बातें ठीक है, पर उसके डैमेज होने का कारण क्या है कि जो ऑयल आपका निकलना था स्काल्प से वो सॉलिड बन गया, और धीरे धीरे करके नर्व्स को डैमेज करने लगेगा, या सूखने लगेगा, या वही चीज नीचे चला जाएगा, तो ब्लड सर्कुलेशन को अफेक्ट करेगा। अब आपको जो करना है वो समझ लो, तेल नहीं लगाना, शैम्पू मत लगाना बिल्कुल भी। जब भी धो साबुन से धो, नॉर्मल साबुन से धो बालों को। ठीक है। बालों के झड़ने की बिल्कुल चिंता मत करिए। बाल झड़ने से कोई गंजा नहीं होता, गंजा होते हैं बाल ना उगने से। ठीक है। जितना आप बालों के झड़ने से डर कर उसको कंघी नहीं करोगे, उसको मसाज नहीं करोगे, तो उतना उगना बंद हो जाएंगे। और जब बाल उगना बंद हो जाएंगे तो आप जो मर्जी कर लो, आपके बाल खत्म होंगे ही होंगे, फिर बाल्डनेस आएगी ही आएगी। तो आपको बाल्डनेस से बचने के लिए मसाज करना है, कंघी करनी है, फिंगर टिप से मसाज करना है, ज्यादा जोर से नहीं करना। स्काल्प के अंदर सेंसिटिविटी नहीं होनी चाहिए, कि आप जब स्काल्प में हाथ घुमाते हैं तो हल्का हल्का फील नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा इरिटेशन नहीं होना चाहिए। तो अगर वो इरिटेशन नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है कि धीरे धीरे आपकी स्काल्प ठीक होने लगेगी। और कोशिश करो रोज के रोज सर धोने की। रोज के रोज सर धोने की। हेयर वॉश। हाँ। तो जब आप रोज सर धोगे तो आपके बाल टूटेंगे, परंतु उसकी 1% भी चिंता मत करो बाल टूटने की, क्योंकि बाल वही टूटेंगे जो कमजोर हो गए। और अगर आपके बाल 20% कमजोर हैं तो आपके 5-6 दिन में बाल टूटना बंद हो जाएंगे। अगर आप हाउस वाइफ हो तो घर में रहते हुए आपके लिए ये काम आसान होगा। मैं हाउस वाइफ हूँ, घर में। हाँ, तो अगर आप हाउस वाइफ हो तो आप इजीली ये कर सकते हो। आप रोज बाल धो, और साबुन से धो, लक्स साबुन से धो, सिंपल वाला साबुन से, कोई मेडिकेटेड या कोई स्पेशल। तो इससे मेरा टिनीटस चला जाएगा? हाँ, जैसे जैसे आपकी स्किन ड्राई होगी ना, आप बालों में हल्के हल्के उंगलियों से मसाज करोगे। मसाज करने से ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगा। आपको जो खाना खाने का, पानी पीने का शेड्यूल बताया, उससे भी ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगा। आपका दुनिया में कहीं भी घूमते रहो, जितने मर्जी डॉक्टर दिखा दो, टिनिटिस नहीं जाएगा, जो आपको बता वही रहा हूँ। ना, मैं वो सब भी सोच सोच के मैं डर गई, मुझे ऐसा की प्रॉब्लम आया जो कोई इलाज ही नहीं है।
हाँ। देखिए आज की डेट में सभी के साथ ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसका कारण यही होता है कि जो इंफॉर्मेशन होती है वो इनकम्प्लीट होती है। जी आपकी नर्व डेड हो गई, अरे क्यों हो गई? उसका भी तो रीजन होना चाहिए। आप उसको ठीक कैसे कर सकते हो, उसका भी तो होना नहीं, चाहिए। मुझे ऐसे कोई डॉक्टर ने नहीं बोला है कि मेरी नर्व डेड हो गई है कि कुछ, मेरे मुझे कोई डॉक्टर नहीं, मैं मतलब ये मेरा अजम्पशन है ओके। कि मैं आपको बोलूँ ना, मुझे बहुत वो टाइम पे स्ट्रेस लेवल था। हम्म। और ऊपर से देखो मैंने बहुत, ये स्ट्रेस वगैरह की जो वर्ड्स है ना, इसको दोहराना बंद कर दो, क्योंकि स्ट्रेस नाम की कोई चीज नहीं होती। ये आपके शरीर के अंदर जो एनर्जी होती है उसकी कमी होती है। जैसे आपके दिल को काम करने के लिए एनर्जी चाहिए, बिना एनर्जी के तो काम नहीं करता ना। हम्म, आपका ब्रेन भी काम करता है तो उसको भी एनर्जी चाहिए। आपके इंटरनल सिस्टम में जितना भी आप खाते हो ना, उससे जो एनर्जी बनती है उसका 70-80% डिपेंडिंग ऑन हेल्थ एंड बाकी सब आपका इंटरनली यूज होता है। इंटरनली का मतलब आपके दिल, दिमाग और किडनी, लिवर, ये सब जो सिस्टम होते हैं इनके लिए यूज होता है। तो जब इन अंदर के जो वाइटल ऑर्गन्स हैं, इनकी जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, जब वो पूरी नहीं होती, तो वो एक के बाद दूसरी बीमारी, दूसरी का तीसरी, चाहे बाल झड़ना हो, चाहे आपका टिनिटिस हो, चाहे आपका ये एक्जिमा हो, चाहे आपके और भी कुछ इश्यूज हो सकते हैं। सर दर्द होता है कभी? नहीं, हम्म। नहीं, नहीं, आपके पीरियड्स वगैरह रेगुलर हैं, टाइम पर 28 दिन में होते हैं या 25 या 30 दिन, 32? 28 days रेगुलर है। एकदम 100% 28 है? हाँ। ओके। तो ठीक है, फिर आप इसको सिस्टम को फॉलो करो, आपको जल्दी आराम मिल जाएगा। हफ्ते 10 दिन में आपको काफी आराम मिल जाना चाहिए। इसके सिम्टम्स क्या होंगे कि आपका पेट अच्छे से साफ होगा, और आपका एनर्जी लेवल अप जाएगा, आपका तो मूड ठीक होना शुरू हो ये जाएगा। एक्जिमा का भी क्या रीजन क्या है? मैं मतलब एनर्जी नहीं है, एनर्जी नहीं, बॉडी जब एनर्जी नहीं होती पानी हाँ, स्टोर होने लगता है। मैं थक जाती थी एक्चुअली। मुझे थोड़ा वो भी होता था, थोड़ा बोलते हैं ना, थोड़ा मतलब ये सब काम कर करके मैं थक भी जाती थी उस टाइम पे। और ये भी मुझे मतलब डार्कनेस जैसा भी आ जाता था कभी कभी। मतलब आइस में। हाँ, मतलब मैं इतनी थक जाती थी हम्म। कि ये मैंने कभी लाइफ में नहीं किया है ना इतना काम। और ये लॉकडाउन में तो मेरी कोई वाटी काम लगा वाम, दी, वो कोई बोलो ना तो। कोई काम वाम नहीं होता, कुछ नहीं होता, ये सोचने की बात होती है। आप उन मतलब लोगों को, मेरा एनर्जी लेवल उस टाइम पे बहुत ज्यादा डाउन हो गया था, बहुत ज्यादा। अब और अवेयरनेस, मेरा सोने का भी मतलब पैटर्न ही पूरा चेंज हो गया आफ्टर लॉकडाउन में। चाइल्ड। अच्छा, बिल्कुल भी। हाँ हाँ हाँ, हाँ। चाइल्ड को आप ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं या ऊपर का मिल्क पे? नहीं, नहीं, अभी गाँव मिल्क पे है। काऊ मिल्क पर है, क्या कारण है? मतलब रीजन, नहीं मतलब अभी मैंने, नहीं मेरा मतलब मेरा इतना नहीं आया था मिल्क, तो तभी तो फॉर्मूला था, अभी गाँव मिल्क पे है। जो बच्चा जागता है ना, तो आपको काऊ मिल्क जितना भी दे रहे हो ना, उसके क्वांटिटी को 25% कम करके दो। आप बोल रहे हो ना नहीं, रात को मेरा जागना बच्चा पड़ता बहुत कम पीता है गाँव मिल्क, इतना नहीं पीता है। है। एक मिनट सुनो। सी, कितने महीने का है अभी? अभी वो 3 साल का होगा मार्च में। 3 साल का? ओके, हाँ। मैं सोचा 2-3 महीने। ओके ओके। नहीं, नहीं, ठीक है ठीक है। तो फिर, हाँ, तो आप क्या बोल रहे थे फिर? वो जागने की क्या बात कर रहे हैं? नहीं, वो मतलब अभी रात को ऐसे एक दो बार वो थोड़ा थोड़ा मिल्क लेता है, बहुत कम मिल्क लेता है। मतलब हार्डली 80 ml जितना, अ, 80, 70, 50 ml, 50 ml जितना वो लेता है थोड़ा। 3 साल की एज में रात को जाग के मिल्क लेने का सिस्टम समझ नहीं आ रहा। आप गलत सिस्टम पर चल रहे हो, उनको खाना पीना आप ठीक नहीं करा रहे हो। दिन में बताओ कितना दूध देते हो 3 साल के बच्चे को? और सॉलिड कितना खाता है, रोटी कितना खाता है? रोटी वो एक ही खाता है, हाँ? एक ही रोटी खाता है। पूरे दिन के अंदर? हाँ। आप बहुत गलत सिस्टम से पाल रहे हो बच्चे को। तो हम्म। रोटी कितना दो देना चाहिए? देखो, आप उसका दूध कम कर दो, आधा कर दो दूध। ठीक ओके। है? हाँ। और दूध कम करेंगे तो भूख अपने आप से लगेगी। उसका वेट करो, एक दिन वेट करो, अपने आप से भूख लगेगी, अपने आप से रात को नींद आएगी। जब तक आप सॉलिड नहीं दोगे, दूध दे दे के, कब तक उसका एनर्जी लेवल बढ़ता रहेगा, उसका उसका वीकनेस बढ़ जाएगी, उसका प्रोटीन लेवल का डाइजेस्ट करने का पावर खत्म हो जाएगा। ओके। आप उसको सॉलिड देना शुरू करो, और कम से कम 3 रोटी पर तो लेकर आओ उसको एक हफ्ते के अंदर अंदर, और उसके बाद 6 तक जाने की कोशिश करो अगले 10 दिन के अंदर। और उसका तरीका ये है, दूध कम करते रहो, अगर जरूरत पड़े तो बिल्कुल बंद कर दो, या दिन में एक ही बार देना शुरू कर दो।
देखो मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ। एक किसी नानी दादी ने फोन किया कि उनका पोता इस तरीके से रात को जागता रहता है और सोता रोता रहता है, और इससे क्या होता है कि मदर की नींद भी तंग होती है। तो सॉलिड का पूछा, उसका उम्र था 15 महीने। तो सॉलिड कहते वो लेता ही नहीं है कुछ भी, जबकि 1 साल के बाद तो सॉलिड देना शुरू कर देना होता है ना। तो हाँ अब उसको बोला कि जी क्या दिन में सोया रहता है तो रात को जागता है? तो बोलती नहीं, दिन में भी बहुत एक्टिव रहता है, मतलब खेलता कूदता रहता है, बहुत एक्टिव है, हाइपर एक्टिव है काइंड ऑफ। तो सॉलिड का जब उसने बोला कम लेता है, तो मैंने बोला उसका जो दूध है ना उसको आधा कर दो। दूध आधा करते ही सेम डे में उसको रात को ठीक से नींद आने लगी। ठीक है, तो आप उसके दूध को बंद करो, तेजी से बंद करो, हाफ तो कर ही दो कम से कम। तो उसका रोटी का नहीं, इंटेक अभी उसका एकदम हाफ सा ही हो गया है, हाफ से भी कम हो गया है। जो भी हुआ है उसका डाइजेशन खराब हो रहा है ना, आपको पहले ही हाफ कर देना चाहिए था। अभी जितना भी दे रहे हो बंद कर दो, उसका नहीं तो तो। डाइजेशन बहुत अच्छा है, पता नहीं। डाइजेशन अच्छा है तो रोटी क्यों नहीं खा रहा फिर? हाँ डाइजेशन किसको बोलते हैं? लैट्रिन आने को थोड़ी डाइजेशन बोलते हैं। अच्छा। आपके खाना पचना चाहिए, पचने का मतलब है रात को नहीं उठना चाहिए उसको। रात को उठ रहा है तो इसका मतलब उसको कोई एनर्जी मिल ही नहीं रहा है। वो एक्चुअली थम सकिंग करता है, उठता नहीं है। अरे और यार, वो जो मर्जी करे जो मर्जी करे, उसका मतलब यही होता है। थम सकिंग भी तभी करेगा बच्चा जब उसको वीकनेस हो रही है, हम्म, कुछ ना कुछ डिमांड होती है, तभी तो मुंह में अंगूठा डालेगा ना। और 3 साल के बच्चे को है तो ऐसे तो बच्चों को 20-20 साल तक की ये बीमारी लग जाती है थम सकिंग की। मतलब 25 साल के हो जाएंगे तो भी करते हैं, अंगूठा मुंह में डाल के सोते हैं, ऐसे भी बहुत बच्चे होते हैं। हमारे घर में ही ब्रदर का लड़का था, उसका भी ये आदत पड़ गई थी। तो ये आप सिस्टम को समझो, हर चीज इंपॉर्टेंट होती है। अगर थम सकिंग है तो वो 1 आधे साल के अंदर बंद हो जानी चाहिए, शुरू शुरू में ही। इतना बड़ा 3 साल का बच्चे को अगर हो रही है तो इसका मतलब दैट शुड ऑल्सो बी टेकन सीरियसली। ओके। तो अभी फिलहाल सॉलिड पे ज्यादा। सॉलिड कर दो और दूध 1 दिन के लिए बंद कर दो, कोई आफत नहीं आती। 1 दिन भूख लगेगी कोई बात नहीं, उसका बॉडी का बैलेंस बन जाएगा। और जब भी मांगे उसको सेमी सॉलिड या थोड़ा सा रोटी टाइप से या सेमी सॉलिड तरीके से दो, दूध बंद और बंद कर दो। खिचड़ी देते तो जो खिचड़ी मर्जी भी। दो, जो मर्जी दो, सुस्ती मत करो, खाना ठीक से बनाओ। ब्रेड दे सकते हो, मक्खन दे सकते हो, और उस तरीके की चीजें दो। और दूध 1-2 दिन के लिए बंद भी करना पड़े तो पूरा बंद भी कर दो। और फिर दोबारा चालू करना हो तो चालू कर लेना। पर कम तो खैर करना ही करना है। सॉलिड के ऊपर ध्यान देना है आपको कि 15 दिन के अंदर अंदर कम से कम 2 रोटी एक बार खाने लगे और दिन में 3 बार खाए। शुरू में 2 बार 2 दिन में, और कोशिश करो पहले एक एक रोटी करने की 2 बारी, फिर तीन दो दो, दो रोटी करके 4 रोटी तो दो शुरू में। और फिर धीरे धीरे करके 15-20 दिन में जैसे जैसे डाइजेशन इंप्रूव होने लगे वैसे वैसे उसको बढ़ा के 3-3 कर देना, और 2-2 कर देना 3 बारी। अभी 2 बारी 2 दिन में सिर्फ ठीक हो गया। और दूध का बता ही दिया आपको। अब आपका बाल वालों का भी बता दिया आपको, इसकी रिकॉर्डिंग देता हूँ। बाकी छठे दिन से शुरू करना है, वो बात समझ में आ गई। तो आपको रोज पानी कम नहीं करना है, कभी पानी बढ़ाना है कभी कम करना है, इस बात को भी ठीक से समझो। इसको पहले दिन क्योंकि कम बोला हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब पूरा हमेशा के लिए कम करना है। जितना इम्पोर्टेंस कम करने की उतना ही ज्यादा करने की इम्पोर्टेंस भी है। अच्छा। ठीक है, पर अभी मुझे कल से मुझे हर 1 घंटे में पीना है पानी। सिर्फ 1 दिन के लिए। ओके, सिर्फ 1 दिन के लिए, फिर हाँ, दूसरे दिन से दूसरे दिन पानी बंद करना है। मतलब कंप्लीटली पानी बंद करना है। आधा आधा गिलास पी लीजिएगा अगर जरूरत महसूस होती है रोटी के साथ में, अगर बंद होता है तो बंद कर दीजिएगा। उसका देखो, जब आप पानी इतना पियोगे तो आपको पेशाब बढ़ेगा, बार बार पेशाब जाना पड़ेगा। जब आप पानी को बंद करोगे अगले दिन तो भी पेशाब जाता रहेगा। तो उससे क्या है कि आपकी बॉडी में जो सेल्स में पानी जमा होने लगे ना, जैसे आपके जो आपने पिक्चर्स ऑडियोज और वीडियो भेजा था, उसमें भी फ्लूइड बहुत ज्यादा लग रहा है स्किन में, वो जो मतलब नीला नीला फ्लूइड हरा हरा ज्यादा सा। है इसलिए मुझे ये स्किन का ऐसे हो गया। हाँ, वो रिटेन हो रहा है ना, तो जैसे ही आप पानी को इंटेक को बढ़ाओगे वो तेजी से यूरिन के थ्रू निकलना शुरू हो जाएगा। जो भी इम्बैलेंस है वो करेक्ट हो जाएगा 1-2 दिन में। आपको 2-3 दिन में 4 दिन में, ज्यादा से ज्यादा हफ्ते में फर्क पड़ना शुरू हो जाएगा। क्या अभी आप बात कर रहे हो सच्ची सर। ओह देखो, माय गॉड। मेरे को शौक ये लगता है कि इतना ज्यादा एक्यूरेट और इतना ज्यादा फास्ट होने के बावजूद हफ्ते हफ्ते में लोगों को फर्क पड़ता है, फिर भी लोग उसके बाद फिर दोबारा डॉक्टर के पास भागते हैं। मेरे एक पेशेंट और थी, शी वॉज अबाउट 50 से ऊपर थी शायद। उसको बहुत बुरा हाल था, उसका एक्जिमा वगैरह की वजह से घाव हो जाते हैं ना, कट हो जाते हैं जब ये बढ़ मेरा भी जाते ऐसे ही हो गया है सर, इतना हैं। अभी तो कट हो कट गया है ना कि आई कैन नॉट, मतलब
वो पैर में कैसे छाले पड़ जाते हैं वैसे काइंड ऑफ। मैंने तो ये कभी सुना भी नहीं था मेरे लाइफ में कि ऐसा भी कुछ होता है एक्जिमा जैसा। हाँ, अभी अच्छा हुआ आपने इस एज में फोन कर लिया। उसका तो क्या हुआ कि 7वें दिन उसका जो फोन था ना, उसका कहना था कि पूरा पूरा या 70% खत्म हो चुका है। 70 नहीं, 100 ही बोल दिया था उसने, 90% खत्म हो गया। परंतु फिर वो क्या होता है कि उनकी स्टेज की ये आ जाती है कि वो उनकी बॉडी का एनर्जी लेवल बहुत कम होता है, फिर वो बार बार ये कर होने लगता है कि अभी ठीक हो गया, फिर हो गया। तो उसमें जब दोबारा से जैसे पहले 100% हो गया, 90% हो गया, फिर उसके बाद उनको थोड़ा सा दोबारा से 30-40% हो गया, तो फिर उन्होंने मेडिसिन वगैरह करना शुरू कर दिया। मेडिसिन करके कोई फायदा नहीं होता, उससे और ज्यादा नुकसान होता है। फिर ये वाला सिस्टम भी काम करना बंद करता है। आप सारी चीजें भूल भाल के जैसे बताया वैसे करो। हफ्ते की बात है, हफ्ते में आपको दिख जाएगा क्या होता है, बल्कि 2-3 दिन में ही आपको फर्क दिखना शुरू हो जाएगा। ऐसे अभी पेशेंट अभी भी हैं, ऐसे पेशेंट भी हैं जैसे स्काल्प में पिंपल्स हो रहे हैं। देयर इज अनदर लेडी, उसका एज होगा 32 के आसपास, तो उसको स्काल्प में पिंपल्स और स्किन के काफी सारे इश्यूज थे। 48 घंटे में या 3 दिन के अंदर उसका कहना था कि 100% चले गए थे। मुझे भी पिंपल्स है पर मुझे पिंपल्स का इतना इश्यू नहीं है। मुझे मेरा इश्यू ओनली एंड ओनली दिस एक्जिमा एंड दिस ब्लीडर्स। टेम्परेरीली आपका हो सकता है पिंपल्स बढ़ जाए, तो उसकी चिंता मत करिएगा, क्योंकि वो 2-3 महीने लगता है। जब जैसे जैसे ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता रहेगा, वैसे वैसे पिंपल्स वगैरह अपने आप नेचुरल तरीके से खत्म हो जाएंगे। आपको उसके लिए सोचने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज भी मैरिज से पहले तो ज्यादा चिंता होती है, अभी आपको पेशेंस रखनी पड़ेगी। 2-3 महीने में पिंपल्स वगैरह खत्म हो जाएंगे। अगर बढ़ भी गए तो हो सकता है ना भी बढ़े, बट बढ़ गए तो उसकी ज्यादा चिंता मत करना। नहीं, मुझे इसका कुछ भी नहीं है। मेरा मेन पर्पस यही है कि मेरा हाथ से ही निकल जाए बस। मतलब मैं मतलब सर आप ये मतलब वीडियो क्यों नहीं करते? मतलब मुझे पता नहीं चला। 1500 से ऊपर थोड़ी वीडियो, आप जो भी बात कर रहे हो वो सारा ऑडियो रिकॉर्डिंग होता है, उसकी वीडियो बनता है और वो इंटरनेट पे नहीं जाता है। वो होता है बट आप पर्सनली ऐसे तो पर्सनली भी और बहुत ज्यादा सारे आपका बनाए ये हैं। जो नहीं, मेथड है और ज्यादा स्प्रेड होगा। स्प्रेड होगा वो ठीक है, बट उसका अपना स्पीड है। पहली प्रॉब्लम ये है कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, तो जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ यूट्यूब उसको प्रमोट नहीं करता ज्यादा। हम्म। ठीक है, तो वो जो स्पीड है ना स्प्रेडिंग की, वो वर्ड ऑफ माउथ से हो जाता ज्यादा होती है। और अब ये मेरे लिए टेस्टिमोनियल्स होते हैं कि आप ने अभी फोन किया, आप हफ्ते बाद फोन करके बताओगे क्या स्टेटस है, और ज्यादातर 90% लोग तो यही रिपोर्ट करते हैं फिर ठीक हो गए। और बहुत से लोग ये भी करते हैं कि बात कर लेते हैं, कुछ करते नहीं है। और वैसे तो आपको कल ही बताया था, कल ही आपको शुरू कर देना चाहिए था, नहीं तो सुबह फोन नहीं करते, मुझे आपको भी एक्चुअली जल्दी नहीं आपके है। साथ बराबर बात करनी थी। एक्चुअली मुझे कुछ ओके, समझ में ही नहीं आया। वो क्या देखो। मेरा बच्चा अभी सोया हुआ है तो मैं आपके साथ बराबर बात कर सकती हूँ। कोई बात नहीं, आप तो करो इसको, बहुत जल्दी फर्क पड़ेगा आपको, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। मतलब कल मुझे एवरी 1 आवर मतलब कल को आपने छोड़ो, जब अभी से शुरू कर दो। अभी तो मैं कल चाय कभी पी नहीं। रही हूँ। चाय कितना ओके। पीते हो? चाय तो आप बोल रहे थे पीते नहीं। नहीं मैं नहीं पीती थी पर अभी मैंने स्टार्ट किया। मतलब वैसे ही 2 दिन मैं पी लेती हूँ। मतलब कोई कल से बात मुझे स्टार्ट करना है तो। कोई बात नहीं, पी लो। तो चाय मैं पीने क्या के बोल बाद रही थी ऐसे टाइमिंग आपका जो रहता है मतलब वैसे ही फिक्स टाइमिंग रखो सुबह 8 o'clock उठ जाओ और ऐसा। सुबह 8 बजे देर रहता है, जल्दी वही प्रॉब्लम है ना। आप जितना सुस्ती डालोगे उतना वीकनेस बढ़ता जाएगा। सुस्ती नहीं डालोगे, जितना आप उठने की कोशिश करो, सुबह 6 बजे उठो, 7 बजे उठो, 7 बजे उठ के वॉक एंड रेस्ट करो आधा 1 घंटा। अगर आप लेट उठते हो जल्दी उठ जाओगे तो टाइम मिलेगा ना आपको, तो वॉक एंड रेस्ट करो और उसमें वॉक। सुबह को ब्रेकफास्ट करना जरूरी है। मैं तो नहीं करती हूँ इसलिए मतलब। ये नालायकी छोड़ दो और ये जो बताया है उसको करना शुरू करो। अगर आप ऐसे पूछते रहोगे ना तो आप जिंदगी भर कुछ नहीं कर पाओगे। अब करना शुरू करो, जो होता है वो तो करो, और फिर बताओ, फिर धीरे धीरे एनर्जी बढ़ेगा तो अपने आप बाकी सब चीज ठीक होती है। और रेस्ट मतलब बेड पे रेस्ट हाँ मतलब हाँ सोने का कि सिर्फ हाँ बैठने का हाँ, है? प्रॉपर लेट कर, प्रॉपर लेट कर। 5 मिनट सोने का 5 मिनट वॉकिंग। हाँ हाँ वॉकिंग हाँ, बेडरूम में होता है कि ऐसे ही कहीं भी मतलब? पूरा बेडरूम ड्राइंग रूम सब में मिक्स करके करना, कोई घर के क्रॉस जा सकते हैं। ठीक है। और मैं मतलब एक मिनट सर। हम्म। मुझे कल से मतलब कितना ml पीना है? अभी 2000? आपको हर 1-1.5 घंटे में 200 ml पानी पीना है, और कल से कुछ नहीं होता। अभी आपने चाय पी लिया, 1 घंटे से आधे घंटे बाद शुरू हो जाओ। और कल भी पूरा दिन 200 हाँ ml? हाँ हाँ, टोटल दिन में 12 गिलास हो जाने चाहिए, कभी 1 घंटे बाद, कभी 1.5 घंटे बाद। और फिर दूसरे दिन से सिर्फ 3 ही बार पानी पीना है? हैं? हाँ कल फिर नहीं नहीं, दूसरे दिन तो फिर जितना कम से कम कर सको। अगर बिल्कुल जीरो कर दो तो और भी अच्छा है मतलब आपको, क्योंकि खाने में कम ही कुछ पीते हो। ऐसा है कि दाल नहीं खाने का, पानी वाला भात नहीं राइस नहीं नहीं, खाना? ऐसा कुछ नहीं है, जो मर्जी खाओ। दाल राइस खा सकते हैं? हाँ हाँ, दाल राइस खाओ, कुछ भी खाओ,
राजमा और बना। शक्कर वक्कर में कुछ वो है हाँ नहीं, कि कोई सब्जी में? रिस्ट्रिक्शन नहीं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, किसी भी तरीके की रिस्ट्रिक्शन नहीं है। मतलब अभी आज से मैं 200 ml 12 ग्लास होने चाहिए। 200 ml रात को तो मैं सो जाएगी, रात को नहीं पीऊंगी। रात को नहीं पीने का है, अभी आप शुरू करो, अभी बजे 200 बजे आज। ml मतलब कितना होता है? छोटा ग्लास अपना हाँ नॉर्मल छोटा घर का? गिलास, छोटा गिलास, छोटा गिलास, हाँ। नॉर्मल शीश, घर का छोटा ग्लास। हाँ हाँ। और आपके फिर पास कोल्ड ड्रिंक की बोतल होगी, उससे भी अंदाजा लगा सकते हैं। नहीं, कोल्ड ड्रिंक तो नहीं पीते हम लोग। नहीं नहीं, कोल्ड ड्रिंक की कोई खाली बोतल पड़ा हो ना, उससे अंदाजा लगा सकते हैं मेजरमेंट कितना होता है। तो कोई बात नहीं, नहीं, तो 150 ग्राम ऊपर भी नीचे हो गया, कोई बात नहीं। एक मिनट मैं अभी क्लियर कर लेती हूँ। 200 ml मैं शुरू कर दूं, फिर 12 ग्लास होना चाहिए, फिर वो कल के पर लिए है, आज भी 4-5 पी लो। कल के 12 अलग है, हाँ आज के अलग है। हाँ वही ना। तो आज कल की से मैं 4-5 पी लो। 200, हाँ 200 ml 12 ग्लास होने चाहिए। उसमें 3 ही बार, मतलब बीच में कुछ खाने का नहीं, सिर्फ ओनली 3 टाइम खाने का। हाँ हाँ 3 ही बार ब्रेकफास्ट, बिल्कुल। लंच एंड अच्छा। डिनर, बीच में कुछ भी नहीं ना? और कोशिश करो 8-2-8 का टाइम मेंटेन करने का। हाँ मैं वो कुछ, मैं 100%, मुझे ये निकालना है, मैं 100% दूंगी। तो हम्म। 8 और 8 बजे मतलब हो ही जाना चाहिए, 8 बजे बैठ ही जाना चाहिए डिनर पे, फिर हम्म, बाद में कुछ भी खाने का नहीं। जी हाँ, राइट। जी हाँ। और फिर परसों से मुझे कैसे करना है? सिर्फ ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, और उसके साथ पानी पीना है बस। हाँ, पर वो भी कम से कम, अगर अगर पानी पिए बिना खा सकते हो तो बिना पानी के खा लो। हाँ चलो, बिना पानी पिए मैं खा लूंगी। फिर हम्म। परसों से परसों से फिर वही 3 गिलास है, फिर 2 गिलास है, फिर 6 गिलास। वो तो फिर आप डे वाइज देख लो ना, आपको डे वाइज भेजा हुआ है। 6th डे करने हाँ का, 6th डे से शुरू करो, 6th डे, फिर 7th डे, फिर 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, ऐसे कर लो ना। बस मतलब चेंज, वो जो डे जो आपको नो मैसेज भेजा है ना, वो उसको एज इट इज फॉलो कर लो। हाँ, फिर वापस 6 डे को सिर्फ वाटर फास्टिंग की है, ऐसा कुछ है ना? वाटर फास्टिंग कोई नहीं है, मतलब हर खाना तो हमेशा खाना है, खाना नहीं छोड़ना। वाटर फास्टिंग और यूजली कहते हैं जो वो खाना नहीं खाते, सिर्फ पानी पीते हैं। हम्म, ऐसा कुछ इसमें नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है? है। इसलिए आपको खाना हमेशा खाना है, और पानी को बस कम ज्यादा करना है, पानी को बंद करना है। जैसे 7th अच्छा। डे को पानी बंद करना होता है। और रोटी कितना खाना है, ऐसा कुछ है? जितना गले तक भर के खा सकते हो। मैं तो 2 रोटी या ही 3। खाती हूँ। हाँ, तो जब आप पानी को कम करोगे ना, तो जैसे एक बार पानी बढ़ाओगे तो जितना भी बॉडी में होगा पानी वगैरह निकल जाएगा, तो आपकी भूख भी बढ़ जाएगी उस दिन। अब इसको करते रहो, अपने आप से भूख बढ़ जाएगी आपकी, 3-4 रोटी हो और जाएगी। ब्रेकफास्ट में कुछ भी खा सकते हैं? मतलब मेरे घर पे कुछ ब्रेकफास्ट नहीं बनता है, तो मैं कुछ भी खा सकती हूँ, मतलब नहीं, ऐसे खाखरा वगैरह? आपके घर में नहीं बनता का क्या मतलब, बनाना तो आप नहीं है। नहीं। आपकी लैंग्वेज ही ऐसी है, आपको लगता है कि जैसे भगवान बना के देखा आपको। नहीं, नहीं मतलब कुछ बनता नहीं है तो क्या, मतलब वैसे कुछ फिर बिस्कुट वही वगैरह बात है, आपके मुंह से वर्ड ही नहीं निकलता, बनता नहीं है, अपने आप नहीं बनेगा, बनाओ। नहीं बनता का क्या मतलब है, बनाओ। अच्छा, उतना टाइम नहीं मिलता है ना सुबह सुबह। हाँ हाँ, सुबह 4 बजे उठ जाओ, टाइम नहीं मिलता। ओके, हाउस वाइफ पर को आप, बहुत टाइम नहीं मिलता, मुझे समझ नहीं आता। लोग आप ये थोड़ा कहते हैं, है, मतलब आलसी हूँ, थोड़ा नहीं होता है। तो मैं इसीलिए शुरू से ही बोल रहा हूँ, आलस छोड़ दो। आलस नहीं ओके छोड़ोगे तो कोई काम नहीं होगा। ओके। उसमें ब्रेकफास्ट में कुछ भी खा सकते हैं ना, उपमा पोहा कुछ भी खा सकते हैं ना? देखो, खा तो सकते हैं, पर हेल्दी चीजें खाओ, और जिसको पचाने में भी दम लगाना पड़े। अगर आप ऐसी, हैवी, हेल्दी का हैवी मतलब है आप तो नॉन वेज भी खाओ, आप सब कुछ खाओ, बट नहीं, हम लोग ये, वेजिटेरियन है, गुजराती है, हाँ तो कोई नॉनवेज नहीं बात खाते। नहीं, कोई बात नहीं, आप जो भी खाना है अच्छे, रोटी खाओ, चावल खाओ, सब्जी खाओ, पनीर खाओ, जो भी खाना है अच्छे से खाओ सुबह ना। सुबह 8 बजे? देखो, 8 बजे के बाद पूरा दिन होता है आपके पास उसको पचाने के लिए, रात को खाना जो होता है उसको पचाने के लिए आपके पास कम टाइम होता है, तो सुबह अच्छे से खाना चाहिए। सुबह ये जो नाश्ता हिंदुस्तान में हो गया ना, नाश्ता वर्ड हो गया, नाश्ते का मतलब होता है थोड़ा सा खाना है, तो इस वर्ड ही गलत है। इट शुड बी रिप्लेस बाई 1 मील, 2 मील एंड 3 मील। मैं एक्चुअली, मैंने आपको जो जूस फास्टिंग मैंने बोला ना, वो आपको, आपने सुना होगा बीवी चौहान, उनका मैं फॉलो कर रही थी। मैंने, आपने बोला कि वो होता है किसी को, मतलब बीवी चौहान का आपने सुना रहेगा ना? सी, आप जूस पियो, पानी पियो, इट विल बी वन एंड सेम थिंग। अननेसेसरी जूस में आपके पता नहीं 200-300 रुपए खर्च हो जाएंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इट इज ओनली द फ्लूइड विच मेक्स ए डिफरेंस। फ्लूइड होता है या फिर सॉलिड होता है, जूस उससे कुछ नहीं होता है, सब कहानियां है। ये बेवकूफ लोग हैं जिनको लॉजिक वॉजिक कुछ नहीं आता, जिनको साइंस के बारे में कुछ पता नहीं है। कहने को ये डॉक्टर वॉक्टर होते हैं, पर तो आता रहता कुछ नहीं होता। मतलब इसमें मुझे जूस, मतलब जूस नहीं, फ्रूट्स नहीं, कुछ भी नहीं, फ्रूट्स नहीं, आप सलाद मुझे नहीं, एक कुछ भी बार नहीं। बताओ, मुझे एक बार बताओ,
ऐसा कोई भी बंदा है जो यूट्यूब पर हो या कहीं पर भी हो, बीबी चौहान हो या कोई भी हो, कोई ऐसा बंदा है जो अपने हर पेशेंट से जो भी बात होती है उसको यूट्यूब पर डालता हो? हर पेशेंट से। आई एम नॉट सेइंग कि 100 में से एक डाल दो या किसी एक से वीडियो बना के डाल दो, वीडियो की जरूरत नहीं है। आप टेलीफोन पर बात कर रहे हो, आपकी रिकॉर्डिंग हो रही है, आपकी इसका डल जाएगा। तो आप अपने आप से देख सकते हैं कि इसमें मतलब असलियत क्या है और झूठ क्या है। अगर आपको पता है कि आपके वीडियो डल रहे हैं तो ऑब्वियसली दूसरों के भी ऐसे ही डलेंगे ना। आप फीडबैक दो, अगर आप बोलते हो कि आपको फायदा नहीं हुआ तो मैं वो भी डाल दूंगा। ऐसा कोई आपके ईमानदारी पास से काम कोई कर रहा है है? जिसका मतलब एक्जिमा ठीक हो, मुझे नंबर मिल सकता है, मैं बात कर सकती हूँ? मतलब ऐसे ही जस्ट मुझे थोड़ा मतलब एक थोड़ा मिनट, मुझे भी एक एनकरेज मिनट मिले, रुको, पुश एक मिले मिनट, कि एक मिनट, एक मिनट। आपको पता है एक सोरेसिस भी होता है? हाँ वो पता है। सोरेसिस भी एक्जिमा से भी 2 कदम आगे होता है। हाँ मैं एक ग्रुप में हूँ, सोरेसिस के ग्रुप में। उसमें पहले 256 लोग थे, तो उसमें बहुत से लोग मुझे अपोज करते थे, तो मैंने अपना ग्रुप बना लिया। उसमें अभी 44 लोग हैं। आपको मैं उसमें ऐड कर देता हूँ, आप उसमें अपनी समस्या है ना अपना लिखो, और उसमें से जो जो लोगों ने मेरा सिस्टम फॉलो किया होगा, जिनका सोरेसिस में आराम मिला होगा, वो अपने आप रेस्पॉन्ड करेंगे। मैं आपको कुछ नहीं करता। 43 लोग हैं उसमें। आप अपना मैसेज डालो और लोगों से पूछो कि क्या इससे फायदा होता है या बेकार है। नहीं नहीं, मैं फायदा और मैं तो कर लूंगी, मुझे कुछ ऐसा नहीं, मैं क्योंकि क्या बोल मुझे रहा तो हूँ, मैं ठीक क्या बोल होना रहा ही हूँ, है। आप बोल रहे हो कि मुझे ये आप लोगों मेथड से में कुछ बात करना प्रॉब्लम भी है। नहीं है। अरे सुनो, आप बोल रहे हो आपको बात करना है, तो मैं कह रहा हूँ कोई मतलब दिक्कत नहीं। ऐसे मुझे भी थोड़ा पुश मिले, मुझे हाँ भी थोड़ा हाँ, फेथ वही आए। तो मैं कह रहा हूँ। जब आप 44-43 लोगों से करोगे, उनमें से बहुत से लोग हैं जो सिर्फ ग्रुप ज्वाइन किया है मुझे तंग करने के लिए। पर आप पूछो, आप उनमें से जो सही होंगे वो भी बोलेंगे, जो सही नहीं होंगे वो भी बोलेंगे। क्योंकि पर मैं वो सच्ची बोलूं, मेरे हस्बैंड को भी डायबिटीज है। हम्म, अगर मुझे ये ठीक हो जाएगा ना, इट्स लाइक अ मिरेकल। मेरे लिए तो ये मिरेकल ही हो जाएगा। अगर ये आपका मैं फॉलो करूं और मुझे ठीक हो जाएगा, तो आप तो मेरे लिए भगवान ने ही भेजा है। सीरियसली मुझे ऐसे भगवान ही कुछ लगा नहीं कि करता, आपको कुछ भगवान मेहनत ने ही करो। एंजल ने भेजा है। हाँ, अगर मुझे आप ये ठीक भगवान हो की गया बात ना, तो करते इट्स रहोगे ना, लाइक अ मिरेकल फॉर मी। मैं हाँ, तो तो सच्ची में बोलूं ना, आप मैंने वॉक इतनी इन लिस्ट मानताएं मांगी है ना। आप वॉक इन लिस्ट करने का काम भी भगवान को मत दे देना। और मेरे हस्बैंड को भी डायबिटीज है। हम्म। फिर मेरी मदर को भी बहुत इश्यू है, उनको लिवर सिरोसिस है। अच्छा अच्छा। मतलब लीवर उनको सिरोसिस। हेपेटाइटिस सी है। अच्छा, लीवर सिरोसिस के बाद जो नेक्स्ट स्टेज होती है ना, वो लीवर एसाइटिस होता है। तो एसाइटिस के 2 पेशेंट ठीक हुए हुए हैं। अगर किसी से बात करना हो बता दीजिएगा, वो भी महाराष्ट्र पुणे के ही है। ये मुझे एक बार मुझे ये क्योर हो जाए ना, तो सीरियसली हम्म। मैं इतने सारे को बताऊं ना। आप जितने की मर्जी बताओ, कुछ नहीं होता, क्योंकि 100 में से ना सिर्फ 2 लोग होते हैं जो दूसरे की बात सुनते हैं, बाकी लोग कभी नहीं सुनेंगे। नहीं मेरे पास ऐसा नहीं है, ऐसे क्योंकि मेरे हाथ का मेरे जो है पास ना, जो इश्यू है ना, मतलब मेरा आप जॉइंट मेरी बात फैमिली सुनो, है। मेरी मैं बात सुनो। मेरे पास ऐसे बहुत से फोन आते हैं, जैसे किसी लड़के ने किया है, किसी आदमी ने या किसी लेडी ने किया, उसके बाद उसको फायदा हो गया, ठीक हो गया 100%। 1 साल हो गया, 6 महीने हो गए, घर वाले देखते रहेंगे। अब उनका फोन ये आता है कि जी मैं घर वालों को समझा रहा हूँ, मेरे को वो मानते नहीं है। आप इनको बोलो तो समझेंगे। आप बात को समझो इसको। ये नहीं, मैं प्रॉब्लम नहीं बहुत ज्यादा बोलूंगी, आप ही उनको बोलना। है। पर एक बार मेरा ठीक हो जाएगा ना, चलो तो ये मेथड पे टोटली 100% हम लोग को फेथ आ जाएगा आप पे, ठीक है। कि नहीं ये मेथड मतलब इतना फास्ट आप बोल रहे हो, जैसे 1 हफ्ते में 2-3 दिन में मुझे फर्क लगने लगेगा। इट आप विल बी परसों लाइक अ सुबह, मिरेकल। अभी अब मैं बिजी हो रहा हूँ, आप परसों फोन करो सुबह, और इसको एक जैसे होता है अभी 5 गिलास अभी पीना है, 12 गिलास कल पीना है। आप फिर बताओ। नहीं तो आप सारा टाइम इसी में गुजार दोगे, आपसे ना वॉक इन रेस्ट होगा ना बाकी कुछ। वॉक इन रेस्ट भी अभी शुरू कर दो, क्योंकि उसको सिर्फ सुबह और रात को नहीं करना, दिन में भी करना है। वॉक इन रेस्ट मतलब 5 मिनट चलना, 5 मिनट लेटना, इसको भी शुरू करो, अभी करो। आधा दो आधा, टाइम ना सिर्फ? नहीं नहीं, अभी तो आधा आधा घंटे में करो। आधे अभी आधे घंटे आधा? में करो। हाँ, आपको कल सुबह तक ही डिफरेंस नजर आना शुरू हो जाएगा। आधा घंटे में मतलब कैसे, मैं समझ नहीं रही हूँ। आप 5 मिनट चलो, 5 मिनट लेट जाओ, ठीक है। फिर आधे घंटे के बाद फिर 5 मिनट चलो, 5 मिनट लेट जाओ, फिर आधा घंटा कुछ भी करो, फिर 5 मिनट चलो, 5 मिनट लेट जाओ। ऐसा अभी पर से अभी करना वो शुरू। मेरा बच्चा उठेगा तो मैं अभी नहीं कर पाएगी, कोई तो बात कल नहीं, से जितना स्टार्ट। कर सकते हो कोशिश करो ना, जितना 2 4 5 बारी जितनी बार कर सको करो। आधा घंटा नहीं हुआ, 1 घंटे में हो जाएगा, ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। मैं श्योरली आपका ये फॉलो करूंगी। थैंक यू, थैंक यू। हेलो। हेलो। हाँ जी। सॉरी है सर, आपको मैंने बहुत ही ज्यादा वो कर दिया। हेलो। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। हाँ सॉरी है आपको, क्योंकि नहीं, सॉरी मतलब वॉरी का कुछ नहीं है, सॉरी का कुछ नहीं है। मेरे का नहीं इशू नहीं। पता है क्या होता है सच में।
मेरे से आप 1 घंटा बात कर लो, आप पूरा दिन 8 घंटे बात कर लो, 12 घंटे बात कर लो, मुझे कोई परेशानी नहीं है। परेशानी सिर्फ तब होती है जब कोई कुछ करता नहीं है। और नहीं मेरा नहीं। एक्सपीरियंस यही है कि जितना बात करते हैं उतना करते नहीं है फिर। तो आप इसको हम्म, करो। और बेसिकली मैं आपको बताऊं, जितना आप क्वेश्चनिंग कर रहे हो ना, हाँ हाँ। उसमें आई डोंट नो क्या डाउट होता है। मैं यूजली लोगों को बोलता हूँ कि आप ये सब बातें बंद करो, आप करो और 2 घंटे बाद फोन कर लो। तो कम से ओके कम कुछ फीडबैक तो हो ना, ये तो पता चलेगा आपने शुरू तो कर दिया कम से कम। ओके ओके तो ओके आप सर। उसको दिन में 50 बार ही फोन कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ नहीं नहीं। हाँ, आप करोगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा और आपको भी अच्छा लगेगा। तो नहीं नहीं। आप करो, और बेशक दोबारा से कुछ भी बात करना दोबारा से करो, कोई टेंशन नहीं लो। और इस बात के बारे में सॉरी वॉरी बोलने की बिल्कुल जरूरत नहीं नहीं, मुझे बस आप ठीक कर लो। है। मुझे बस आप ठीक कर लो बस। तो बस, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना, हाँ। फोन रखो और चालू हो जाओ, और उसके बाद दोबारा फोन कर लेना 8 बजे 9 बजे, फिर बताओ कैसा लग रहा ओके ओके सर, थैंक यू। है। हेलो। हेलो। हाँ जी, हाँ जी। हाँ सर, सॉरी आपको डिस्टर्ब नहीं कर दी नहीं, बार बार। करो करो करो। अरे मैं बोल रही थी कि मतलब मैं ड्राई फ्रूट्स तो खा सकती हूँ ना? ओनली विद द फूड। 3 टाइम्स या 2 टाइम्स खाना है, वही खाना है। क्योंकि आप जितनी बार खाओगे आपका डाइजेशन खराब होगा। अगर आप बार बार खाते रहोगे ना, जैसे आपको बताया था, एग्जांपल दिया था, सब्जी बनाना है 1 किलो, 200 ग्राम आपने डाल दिया पहले, फिर 10 मिनट बाद डाल दिया 100 ग्राम, फिर 10 मिनट बाद नहीं फिर नहीं, 100। ब्रेकफास्ट में साथ में मैं मैं खा वही कह सकती रहा हूँ? हूँ, हाँ, साथ में खाना चाहते हैं कुछ भी खा सकते हैं। 3 टाइम मतलब आपको खाना के लिए मुंह खोलना है सिर्फ 3 बारी। ओके ओके। एंड और मैं ये हाँ, बीच बीच में नहीं। और मैं बोल रही थी कि अगर मतलब जैसे आप बोल रहे हो मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट नहीं चाहिए, तो हम लोग की गुजराती में क्या वो कड़ी रहता है तो उसमें दही चलेगा गिरता चलेगा है। चलेगा। वो रोज रोज तो नहीं खाते ना, हफ्ते में 1-2 दिन ही खाते होगे, या रोज खाते हाँ नहीं नहीं, एक दो बार ही हैं? हाँ, चलेगा। चलेगा ना उतना? हाँ, और ठेपले में मैं जैसे दही दही डालते तो चलेगा ना उतना तो? ठेपले में नहीं, वो रोज खाते हो ढेकला? नहीं 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 नहीं, कभी कभी। हाँ, कभी कभी तो कुछ भी चलेगा। कहीं कभी कभी तो डायरेक्टली दही खाना हो, दूध पीना हो हफ्ते में 1 बार ही, तो वो भी चलेगा, ओके ओके, नहीं रेगुलर नहीं। उतना। ओके ओके सर, ओके। और ये 2 ही बार करना है ना, हाफ एन आवर? हाँ, वॉकिंग वॉकिंग एंड रेस्टिंग। अभी तो आपको बोला था कि दो, मतलब हफ्ते, मतलब घंटे में 2 बार कर लो, आधे आधे घंटे के बाद। बट उसके बाद तो आप सुबह जैसे उठ के 3-4 बार कर लेना, रात को सोने से पहले अभी 3-4 बार लगातार कर लो। लगातार करने का मतलब है 5 मिनट वॉक, 5 मिनट रेस्ट, फिर 5 मिनट वॉक, 5 मिनट रेस्ट, वैसे हाफ एन आवर ना? हाफ एन आवर। मतलब अभी लगातार, मतलब अभी अ, मतलब कल से मैं हाफ एन आवर मॉर्निंग एंड हाफ एन आवर इवनिंग। हाँ, उसके अलावा हर घंटे में 1 बार जरूर कर लेना, तो टोटल आपका 15 बार ही हो जाएगा पूरे दिन में। मतलब हर घंटे में 1 बार, मतलब 5 मिनट वॉकिंग 5 मिनट रेस्टिंग, यस यस। ऐसे एवरी आवर? हाँ, सो दैट आप प्रैक्टिकली थ्रू आउट द डे आप थोड़ा सा एक्टिव रहोगे ना, थोड़ा एनर्जी लेवल ठीक रहेगा। ओके, अभी थर्टी एक फाइव हफ्ता कर रहे हो ऐसे ना, ही थर्टी करूँ मैं? टाइम्स, यस यस यस। एक हफ्ता नहीं, पूरी लाइफ ऐसे ही करना है। अच्छा, बट अभी एक सेकंड। मतलब हेलो। हाँ, मतलब हाँ, जितना हो सके उतना मैं करूँ। 15 बारी के आसपास होना चाहिए। ओके, मतलब अभी स्टार्टिंग में ना, बाद में तो टाइम मिले ना मिले तो हाफ एन आवर मॉर्निंग, हाफ एन आवर इवनिंग तो करना ही है। देखो, इतने से नहीं होता है कि अगर आप देखो, आप पूरे दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में 8-9-10 घंटे तो सो जाते हैं, ठीक है। हाँ हाँ उसके बाद आपका रह गया दिन। आपने आधा घंटा सुबह एक्सरसाइज किया, एक्सरसाइज करने के बाद जो बॉडी एनर्जाइज होता है, ज्यादा से ज्यादा कितनी देर होगा, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा। तो आधा घंटा मॉर्निंग में करेंगे तो उसका बेनिफिट ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा सुबह और 1 घंटा रात को मिल जाएगा आपको। हाँ। ठीक है, आधा आधा घंटा करने से, आधा घंटा जो बॉडी वार्म होती है उसको कूल डाउन करने में आधा घंटा लगता है। हम्म। तो आपको पूरा दिन में 24 घंटे में से सिर्फ 2 घंटे का बेनिफिट होगा। अगर ओके। आप हर घंटे में 1 बार 5 मिनट चल लोगे ना, तो वो हाँ धीरे धीरे, वो 5 मिनट्स का जो स्पिल ओवर होता है, वो थोड़ा हाँ। सा धीरे धीरे करके ज्यादा देर तक रहता है। जैसे 5 मिनट चल लिए, 5 मिनट रेस्ट के लिए, तो 15-20 मिनट का आपको और मिल गया। तो पूरे दिन में आपको 8-10 घंटे का आपको एक्सरसाइज का बेनिफिट मिल जाता है उस तरीके से। ओके ऐसे करोगे, एक बार सुबह 1 बार शाम को कर लिया, तो उसका बेनिफिट उतना ज्यादा नहीं होगा। कोशिश यही रहना चाहिए, घंटे में 5 मिनट तो चलो। इससे ज्यादा आराम करना तो बहुत ही गलत होगा। भगवान ने किस लिए भेजा है, उसे काम करने के लिए भेजा है। हाँ। ये भी एक जॉब है। राइट। और मेरे ना, मेरा मेरा मतलब प्राइवेट टेरेस है, और नहीं मेरे टेरेस पे ना वो रेस्टिंग चेयर है जो पूरा स्लीपिंग पोजीशन में हो जाता है। तो नहीं सुबह को नहीं, हाँ, आप घर में करो, कोई प्रॉपर दिक्कत। बेड पे ही? हाँ हाँ, आप प्रॉपर बेड प्रॉपर पर लेट बेड। के करो, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि उसमें पूरा 100% रिलैक्स होता है। देखो, जो एनर्जी का मेरा पर्सनल जो फील है, जब आप पूरा तरीके से अच्छे से लेटते हो आंखें बंद करके ना,
तो हाँ। आपको पूरा रेस्ट मिलता है। अदरवाइज क्या होगा, पूरा रेस्ट नहीं मिलेगा तो जो आपने एनर्जी जनरेट किया ना उसमें से कुछ तो वहीं खर्च हो जाएगा, और अगर वहां खर्च होगा आपको उतना फायदा नहीं हो पाएगा। तो ये फास्टेस्ट तरीका है लेट के आराम करने का। ओके ओके सर। ठीक है। ओके ओके, थैंक यू। वेलकम। हाँ।